हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी आपकी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, उसका संबंध जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से है। पूर्व उत्तर का जो इलाका है, वहां पर रिसेंटली पहली दफा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है। तो नॉर्थ ईस्टर्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इस विषय पे हम लोग जो है वो इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू का बेहतरीन स्मार्ट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस एग्जाम को जल्द से जल्द क्लियर करने में। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए। दोस्तों, जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, वो कहता है भैया, सिक्किम और त्रिपुरा के कुछ जिले जो हैं उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है वो टॉप किया है। वेयर वहीं नागालैंड और अरुणाचल के कुछ जिले जो हैं वो लास्ट आए हैं। अब यहां पर काफी सारी चीजों को समझना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इस रैंकिंग का क्या महत्व है, तो विस्तार से हम इन चीजों को समझेंगे। नीति आयोग रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप जानते हैं, कुछ ऐसे गोल्स हमने अपने लिए रखे हैं जिनको अटेन करके हम एक बेहतर फ्यूचर की ओर जो है वो बढ़ सकते हैं। और उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में इन गोल्स के अकॉर्डिंग क्या काम हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, क्या हम लोग अचीव कर पा रहे हैं इन गोल्स को, इसके आधार पर एक इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है, जिसको नीति आयोग जारी करता है। पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, 8 राज्य नॉर्थ ईस्टर्न, 7 स्टेट्स प्लस सिक्किम, ये 8 राज्य जो है, इनके लिए अलग से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है पहली दफा नीति आयोग के द्वारा पब्लिश करी गई थी। इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो सामने देखने को मिली। इस पूरी की पूरी लिस्ट में टोटल 103 डिस्ट्रिक्ट्स थे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के 8 राज्यों के 133 जिले जो है उसमें शामिल थे, जिसमें सिक्किम का ईस्ट सिक्किम जिला जो है वो पहले स्थान पर आया है। उसने इस रैंकिंग में टॉप किया है। जिसके बाद फॉलोड बाय गोमती एंड नॉर्थ त्रिपुरा इन दी फर्स्ट एडिशन। तो पहले एडिशन में टॉप पर आया है ईस्ट सिक्किम, उसके बाद गोमती और नॉर्थ त्रिपुरा जिला जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, कौन सा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, जहां पर इन सारी की सारी स्टेट्स की परफॉर्मेंस मेजर होती है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं। ये गोल्स कौन से हैं, अलग अलग चीजों पे फोकस किया गया है। इसमें शामिल है नो पॉवर्टी, गरीबी ना हो, जीरो हंगर, कोई भी भूखा ना रहे, अच्छी सेहत, गुड हेल्थ हो, वेल बीइंग हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, जेंडर इक्वालिटी हो, क्लीन वाटर हो, सैनिटेशन हो, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो, डिसेंट वर्क हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो। ये अलग अलग कुछ पैरामीटर्स हैं। इन दिशाओं में काम करने के ऊपर रैंकिंग जो है वो दी जाती है। देखा जाता है कि जिस पर्टिकुलर रीजन को, यहां पर क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को रैंकिंग दी जा रही है, तो इवेल्युएट किया जाएगा कि क्या हम इन सारे के सारे गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी गरीब ना हो, क्या हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हंगर जो है वो जीरो हो, अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी हो, इनइक्वालिटी ना हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डिसेंट वर्क मिले। ये सारी की सारे पैरामीटर्स, ये सारे के सारे मापदंडों के ऊपर अगर कोई भी इलाका अच्छा परफॉर्म करता है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रैंकिंग में उसको अच्छा स्थान जो है वो मिलता है। ये पहला एडिशन था जिसको 2021-22 में रिलीज किया गया है। इसके अंदर काफी सारी बॉडीज जो वो शामिल थी। सरकार की ओर से नीति आयोग, जो कि एक थिंक टैंक है, उसके द्वारा ये इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया था, जिसमें सिक्किम के 2 जिले हैं। सो सिक्किम के 2 जिले जो है वो टॉप में आते हैं, जिसमें ईस्ट और साउथ सिक्किम है। 7 जिले जो है वो त्रिपुरा के हैं, जिसमें गोमती है, नॉर्थ त्रिपुरा है, साउथ त्रिपुरा है, वेस्ट त्रिपुरा है, उनाकोटी है, धलाई है और सिपाही जिला है। सिपाही जिला जो है, ये सारे के सारे 7 जिले जो है वो त्रिपुरा के हैं। और मिजोरम के 3 जिले इसमें शामिल हैं, जिसमें आते हैं सेरछिप, लोंगलेई और कोलासिब। तो ये 10 जिलों की 10 टॉप डिस्ट्रिक्ट्स की सूची में ये जिले जो है वो आए हैं। 103 डिस्ट्रिक्ट्स की ये पूरी की पूरी लिस्ट थी। दोस्तों, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जिसमें हमारी सारी की सारी, जिनको 7 स्टेट सिस्टर्स कहा जाता है, प्लस सिक्किम। तो पूर्व उत्तर का पूरा इलाका, उसके साथ में सिक्किम राज्य को मिला करके 103 जिलों का इवेल्युएशन किया गया था इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के लिए। जो परफॉर्मेंस रही है 103 जिलों की, उसमें जो टॉप के 10 जिले हैं, सबसे पहले आता है कौन सा,
ईस्ट सिक्किम, तो ईस्ट सिक्किम जो इलाका है वो ईस्ट सिक्किम जो जिला है सिक्किम का, वो टॉप पे आया है। त्रिपुरा के दो जिले गोमती और नॉर्थ त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य के दो जिले गोमती और नॉर्थ त्रिपुरा सेकंड नंबर पर है। थर्ड पे वेस्ट त्रिपुरा है। शेरशिप मिजोरम का फोर्थ नंबर पे है। साउथ सिक्किम है फिफ्थ नंबर पे। उनाकोटी त्रिपुरा का जो है वो सिक्स नंबर पे है। लोंगलेई है, धलाई है, सेफाई जिला है, साउथ त्रिपुरा है, कोलासिब है। तो अलग अलग राज्यों के ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये टॉप 10 में है। वहीं अगर हम बॉटम 10 की बात करें तो लोंगलेंग, शीजोमी, ईस्ट कामेंग, कामले, नॉर्थ गारो हिल्स, मॉन, तुआंगसांग, करादादी, जुन्हे बोतो और कीफिरे, ये जिले जो हैं ये टॉप बॉटम 10 में आते हैं। यानी कि इवैल्यूएशन ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअल में अलग अलग पैरामीटर्स पे रैंकिंग दी गई है। टोटल 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से जो 8 एरियाज को कवर करते थे, इन 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इन 8 टारगेट एरियाज के ऊपर इवेल्युएट किया गया। 0 से 100 में रैंकिंग दी जाती है और उस रैंकिंग के अनुसार हाईएस्ट रैंकिंग जो है वो 0 से 100 के स्केल पर 75.87 सिक्किम को मिली है और लोएस्ट जो है वो 0 से 100 के स्केल पे 53 पे किलफिरे को जो है नागालैंड के जिले को मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूर्व उत्तर क्षेत्र के विकास के लिए जो मंत्रालय है उनका कोलैबोरेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, यूएनडीपी और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने मिलकर के ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है वो बनाया है। और ये एक ऐसा डैशबोर्ड है जो कि 8 स्टेट्स के अलग अलग जिलों को मॉनिटर करता है, उनकी निगरानी करता है और फिर उनका इवेल्युएशन करके ये इंडेक्स जो है वो जारी करता है। The index is based on नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स। नीति आयोग एक ऐसा ही इंडेक्स, एक ऐसा ही सूचकांक जो है वो समूचे भारत के लिए, कंप्लीट कंट्री के लिए भी यूज करता है, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स भी कहा जाता है। वैसा ही एक इंडेक्स पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है वो बनाया गया है। द इंडेक्स ऑफर्स इंसाइट्स इनटू द सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ द रीजन एंड इट डिस्ट्रिक्ट्स इन देयर मार्च टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल। ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया 16 गोल्स यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल स्टेटस क्या है इन गोल्स का और कैसे ये सारे के सारे जिले जो इस एरिया के हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि हम इन सारे के सारे गोल्स को अचीव करें, इन सारे के सारे गोल्स में अच्छा परफॉर्म करें। टोटल 103 जिले जो है वो इसमें आए थे, जिसमें 64 डिस्ट्रिक्ट्स वो है जिनको फ्रंट रनर कैटेगरी जो है वो दी गई है। ध्यान से सुनिएगा, दो कैटेगरीज में डिस्ट्रिक्ट्स की इवैल्यूएशन हुई। पहली कैटेगरी कहलाती है फ्रंट रनर कैटेगरी। अब यहां पर किन जिलों को फ्रंट रनर कैटेगरी में शामिल किया गया है आपके सामने है। 0 से 100 का स्केल है, 0 to 100 का स्केल है, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स जिनका रैंकिंग 65 से लेकर के 99 तक आती है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं। यानी कि टोटल 64 जिले, 64 जिले ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग 65 to 99 के बीच में थी। वेयर एज 39 जिले ऐसे थे जो कि परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रैंकिंग जो है वो 100 में से 50 से 64 की रेंज में जो है वो रहती है इन देयर कंपोजिट स्कोर ऑफ रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट्स। 64 जिले जो हैं वो फ्रंट रनर में आते हैं, 39 जिले जो हैं वो परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं और टोटल 103 जिलों का इवैल्यूएशन जो है वो यहाँ पे किया गया था। फ्रंट रनर कैटेगरी वो है जहां पर रैंकिंग जो है वो 65 to 99 के बीच में स्कोर फॉल करता है और परफॉर्मर कैटेगरी वो है जहां पे 50 to 64 के बीच में स्कोर जो है वो फॉल करता है। ये पूरा का पूरा स्केल जो है वो 0 से 100 तक, मैंने आपको बताया 0 से 100 तक ये पैमाना जो है वो मापता है। 103 जिले थे जिसमें लोएस्ट जो था वो 53 स्कोर के साथ में किफिर जिला है नागालैंड का वो था और हाईएस्ट में ईस्ट सिक्किम 75.87 के स्कोर के साथ में टॉप लेवल पर आता था। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अगर इस रिपोर्ट की हम इवेल्युएशन करें तो ये समझ में आता है कि नॉर्थ ईस्ट एज अ रीजन हैज शोन रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन मीटिंग SDG 15। 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से जो नॉर्थ ईस्ट के लिए आइडेंटिफाई किए गए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है, यानी कि लाइफ ऑन लैंड, जिसके अंदर शामिल है फॉरेस्ट कवर कितना है, वेस्ट लैंड कितना है, वाइल्ड लाइफ कितनी है, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस, एक अच्छा प्रदर्शन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने किया है। द रीजन हैज ऑल्सो फार्ड वेल इन द गोल 6, छठे लक्ष्य के लिए, जो बात करता है साफ पानी और साफ सफाई के लिए, स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के विषय में भी
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि 75% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर इन द फ्रंट रनर कैटेगरी। टोटल में इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो टोटल 103 में से 75% जिले ऐसे हैं जो फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने बेहतर स्वच्छता और साफ सफाई का प्रदर्शन जो है वो किया है। लेकिन पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो पूर्वोत्तर का इलाका है वो गोल नंबर 9 में काफी पीछे है। गोल नंबर 9 जो है वो कहता है इंडस्ट्री होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस पर्टिकुलर गोल में नॉर्थ ईस्ट जो है वो यहां पर काफी पीछे है, क्योंकि 28 जिले जो हैं वो यहां पर आकांक्षी की श्रेणी में आते हैं। द गोल एनकम्पासेस, इस गोल का लक्ष्य ये है कि जहां पर भी ये गोल को इवेल्युएट किया जाए वहां पे सड़कें अच्छी हो, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, ब्रॉडबैंड आदि हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा वहां का मजबूत होना चाहिए। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 जो कि इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, वहां पर अभी पूर्वोत्तर इलाके को, नॉर्थ ईस्ट को जो है वो थोड़ा और बेहतर परफॉर्म करने की जरूरत थी। द रिपोर्ट नोटेड दैट फोकस्ड इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड टू इंप्रूव रीजन्स परफॉर्मेंस इन मीटिंग गोल 4। चौथा लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ इंटरवेंशन, कुछ हस्तक्षेप की जरूरत है। चौथा गोल क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। इसके अलावा गोल 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज और गोल 13 क्लाइमेट एक्शन। गोल नंबर 4, गोल नंबर 11 और गोल नंबर 13 के लिए अगर अच्छे रिजल्ट्स हम चाहते हैं तो कुछ इंटरवेंशन, कुछ हस्तक्षेप की जरूरत जो है वो रहेगी, ऐसा इस रिपोर्ट में जो है वो देखा गया है। अब यहां पर मैंने अलग अलग गोल्स की बात करी है, अभी कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा टोटल गोल्स कितने हैं और क्या इन गोल्स का काम। टॉप परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्ट सिक्किम, सेरचिप, मिजोरम, साउथ सिक्किम, कामरूप, चामफाई, ये सारे के सारे जो है इन्होंने पावर्टी इरेडिकेशन में, गरीबी उन्मूलन में बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाई है। तो ये सारे के सारे जिले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पावर्टी इरेडिकेशन में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अपने यहां से गरीबी को हटाने में इन्होंने अच्छा काम किया है। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि नागालैंड का फेक, मणिपुर का बिशुनुपुर, पेरन, चाम्फाई, इम्फाल, वेस्ट मणिपुर और कोहिमा आदि जिले जो हैं इन्होंने हंगर गोल्स को बहुत अच्छे से अटेन किया है, यानी कि जीरो हंगर होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। इस पर्टिकुलर गोल को इन डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत बेहतर तरीके से अटेन किया है। अगर बात करें हम अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी चिकित्सा की, तो चाम्फाई, ईस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, साहिया आदि ये कुछ जिलों हैं जिन्होंने अच्छे स्वास्थ्य, गुड हेल्थ की कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन पैरामीटर्स में आइजावल है, कोलासिब है, ईस्ट सिक्किम है, चाम्पाई है, सेरचिप है, वेस्ट सिक्किम आदि ये कुछ जिले हैं जिन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में एक अहम भूमिका जो है वो निभाई है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर गोल में ऑलमोस्ट कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो परफॉर्म कर ही रहा है। 16 सस्टेनेबल गोल, डेवलपमेंट गोल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए आइडेंटिफाई किए गए थे। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला गोल कहता है नो पावर्टी, कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है जीरो हंगर, बिल्कुल भी भूखमरी नहीं होनी चाहिए, भूखा कोई नहीं रहना चाहिए। तीसरा कहता है अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा कहता है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है जेंडर इक्वेलिटी का। छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का। सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का। नौवां जो है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसपे नॉर्थ ईस्ट को बेहतर परफॉर्म करने की जरूरत है। 10वां जो है वो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज का है। 11वां जो है वो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज का है। 12वां जो है वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन। 13th क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। 15वां जो है वो लाइफ एंड लैंड की बात करता है। और 16th जो है वो पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को जो है वो आइडेंटिफाई करता है। दोस्तों ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर्टिकुलरली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के विषय में बात की गई है। एक बार बात कर लेते हैं कि फायदा क्या होगा इस इंडेक्स का, इस रिपोर्ट का। बेनिफिट्स क्या है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के? पहला बेनिफिट ये होगा, इट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग क्रूशियल गैप्स on the working on areas that need more attention, foster healthy competition among them। सबसे पहले तो ये बताएगा कि भैया जिन जिलों में अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है वहां पर हमारी कमियां क्या है, क्यों हम किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इस चीज को हमको आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा क्या है? फास्ट ट्रैकिंग द प्रोग्रेस टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द रीजन।
सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए, अटेन करने के लिए कैसे बेहतर कार्य किया जा सकता है, ये चीज भी आइडेंटिफाई हो सकेगी अगर हम लोग इस तरीके का इंडेक्स जो है वो जारी करते हैं। क्योंकि जब अलग अलग जिलों को रैंकिंग मिलेगी तो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में कंपटीशन होगा, और जिस राज्य के ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, उस वजह से इंटर स्टेट कंपटीशन भी जो है वो बढ़ेगा। तो सभी सरकारें, चाहे राज्य स्तर पर हो या जिला अधिकारी, जिला प्रशासन के स्तर पर हो, ये बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अटेन करने की दिशा में वो एक बहुत बेहतर और बड़ा कदम जो है वो रहने वाला है। आई होप हमको ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो है वो समझ में आया है। दोस्तों, स्टडी आईक्यू आपके लिए बहुत ही शानदार स्मार्ट कोर्सेज लेकर के आता है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। डेफिनेटली इन कोर्सेज का लाभ लीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाइए। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।